नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे सूर्यवंशी मूवी सेट मैक्स पर छाई रहती थी, वैसे ही आईपीएल के अंदर सूर्यवंशी का जलवा चल रहा है। और अब तो बहुत हो गया, कोई तो इसे खीर खिलाओ, तब जाकर कहीं ये शांत होगा। तो दोस्तों, सूर्यवंशी ने एक बार फिर से मैच को वन साइडेड कर दिया और बेंगलोर वन साइडेडली मैच को हार गई। 702 पॉइंट्स के साथ में हमने स्मॉल लीग में क्लीन स्वीप किया है। और दोस्तों, ये सब ना मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ। हमने रिस्क लिया था, हमने देवदत्त पडिक्कल को छोड़ा, हमने ध्रुव जुरैल की तरफ गए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कैलकुलेशन के साथ में अपने टेलीग्राम पर बताता हूँ। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं रहोगे तो पता कैसे चलेगा। तो टेलीग्राम सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो मैच पंजाब और हैदराबाद का है। और वैसे तो देखा जाए तो पंजाब का पलड़ा भारी है, क्योंकि पंजाब एक तो अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, दूसरा उसके पास बहुत अच्छी गेंदबाजी है, तीसरा जो ये विकेट इस्तेमाल होगा वहां पे टर्न होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और चौथा ये कि भैया इनके पास में कमाल का स्पिनर भी है। इसीलिए पंजाब का पलड़ा हमें भारी नजर आ रहा है। तो इस मैच के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि आखिर हमें करना क्या है। लेकिन सबसे पहले आप लोग एक छोटा सा काम करिएगा कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन पर प्रेस कर दो। फिर आप लोग वीडियो के नाम पर क्लिक करके जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो पहला जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब बात आगे करते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ सबसे पहले वेन्यू के बारे में। और हाँ दोस्तों, जो लास्ट हमारा फ्री गिव अवे था उसके विनर जो है वो शहबाज है। शहबाज, आपको आपके कमेंट में रिप्लाई मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए और अपने इंस्टाग्राम की डिटेल हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पर सेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ में। चलिए, अब बात करेंगे वेन्यू के बारे में। मैच जो है ये महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम मुल्लानपुर में होने वाला है। और मुल्लानपुर में पिच नंबर जो 4 है उसका इस्तेमाल आपको होता हुआ नजर आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस पिच का जो आखिरी बार इस्तेमाल हुआ था वो हुआ था 2024 में। 2024 के आईपीएल मैच में इसका आखिरी बार इस्तेमाल हुआ था, जिसमें दिल्ली कैपिटल ने 174 बनाए थे 9 विकेट गंवाकर। तो पंजाब की जो टीम है उसने आखिरी ओवर में जाके ये चेस कर लिया था। और कुल मिलाकर एक डिसेंट विकेट आपको देखने मिल रहा है, जो कि हल्का सा ड्राई रहने के चांसेस हैं। स्पिनर्स को यहाँ पर काफ़ी मदद मिल सकती है, तो स्पिनर्स जो है वो आपको गेम में नज़र आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, स्पिनर्स आपके लिए ज़रूरी है, खासतौर से इस वाले मैच के लिए, क्योंकि यहाँ ना आपको स्पिनर्स का जो विकेट रेशियो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आने वाला है फास्ट बॉलर्स के मुकाबले। अब टोटल अगर आप देखोगे तो 12 मैच हुए हैं, 6 बार पहले 6 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। लेकिन ये मैच दोपहर वाला रहेगा, तो दोपहर वाले मैच की कंडीशन बहुत अलग आती है। इसीलिए आप मेरे साथ में टेलीग्राम पे रहो, वहां पे आपको मैं फाइनल पिच रिपोर्ट शेयर करूंगा। अब अगर आप यहाँ देखें 2026 का जो एक आखिरी मैच इस ग्राउंड पर खेला गया था, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो पिच वाला मैच नहीं, ये ग्राउंड वाला मैच है। तो जो लास्ट मैच हुआ था उसमें गुजरात ने 162 बनाया था, जिसे पंजाब ने चेस कर लिया था। शुभमन गिल ने बनाया 39, कूपर के 72 का स्कोर था। 54 रन पर एक विकेट पावर प्ले में और 55 रन पर एक विकेट पावर प्ले में पंजाब ने किया। यहाँ 9 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले थे और 4 विकेट स्पिनर्स ने निकाले हुए थे। इसके पहले जो मैच हुआ वहां पर भी आप वही चीज देखोगे जो आपने इस मैच में देखा, कि टॉप ऑर्डर के बल्ले से स्कोर आया, पावर प्ले बहुत अच्छा गया 79 का। ऐसा ही सेकंड इनिंग में भी हुआ, टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया, पावर प्ले अच्छा गया। यहां फास्ट बॉलर्स को 8 और स्पिनर्स को 3 विकेट मिले। इसके पहले जो एक और मैच था जिसमें पंजाब ने 57 बनाया था, उसमें भी प्रभसिमरन सिंह ओपन कर रहे थे, हाईएस्ट स्कोरर थे। यहाँ कोहली हाईएस्ट स्कोरर थे। तीनों मैचेस में वही चीजें हैं जो बिल्कुल सेम है। अब पावर प्ले की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा पावर प्ले था, 62 रन का, 54 रन का यहाँ था। इस वाले मैच में स्पिनर्स का डोमिनेशन था। इसके पहले एक और मैच है, फिर से आप देखोगे कि ओपनर ने स्कोर कर दिया। यहां जरूर अंगक्रेश रघुवंशी का स्कोर है, बाकी 54 पे 4, यहाँ 55 पे 2। पावर प्ले में हर एक मैच के अंदर रन आए हैं, लगभग कम से कम एक विकेट आप देख पाओगे, लेकिन रन फिर भी आपको 55 के आसपास देखने मिल जाएंगे। और इस वाले मैच के अंदर स्पिनर्स ने काम किया था, तो स्पिनर्स को विकेट मिले थे।
चारों के चारों मैचेस में वही कॉमन चीजें चली आ रही हैं जो आपको भी फॉलो करना है इस होने वाले मैच के अंदर, कि भैया टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है तो दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर को पटको अपनी टीम के अंदर। पहली इंपॉर्टेंट चीज, पावर प्ले अच्छा जा रहा है तो जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पर पावर प्ले को यस करके चलो। पावर प्ले में एक विकेट आपको देखने मिल रहा है, ये जो विकेट है जहां ये मैच होगा चांसेस है कि वहां स्पिनर अच्छा करेंगे तो आप यूजी चहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको हर्ष दुबे मिल जाएंगे, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है टीम बनाते समय। अब हम बात करेंगे अगर दोनों टीम्स के हेड टू हेड की, वैसे तो पंजाब का पलड़ा बहुत गंदा है क्योंकि जो उनका पुराना रिकॉर्ड है ना, अभी तो वही वही गड्ढा भर रही है पंजाब की टीम की, पुराने रिकॉर्ड को सही कर रही है। अब पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो पंजाब ने 245 बनाया, लेकिन हैदराबाद ने वो स्कोर क्रॉस कर लिया था, जिसमें श्रेयस अय्यर के 82 थे, प्रभ सिमरन का 42 था और प्रियांश आर्या के 36 का स्कोर था। तो दूसरी तरफ शर्मा जी ने अकेले ही मैच को पूरा अपने रुख में करके वन साइडेड मैच को विन कराया, 141 किया। ट्रेविस हेड ने 66, हर्षल को 4 मिले थे और ईशान को 2 विकेट इस मैच के अंदर मिल पाए थे। पहले एक और मैच आपको दिखा देता हूं जिसमें पंजाब ने 214 किया और हैदराबाद ने वो भी चेस कर लिया। मतलब पिछले जो 2 मैचेस थे दोनों के दोनों हाई स्कोरिंग थे और दोनों बार ही हैदराबाद ने मैच अपने नाम किया था। इस मैच में भी अभिषेक शर्मा का ही स्कोर है, क्लासन का साथ में था, रेड्डी और नटराजन ने परफॉर्मेंस किया 37 प्लस 2 विकेट। यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रभ सिमरन सिंह ने 71 का स्कोर, रायले रेशो अब इस टीम में नहीं है, अथर्व तईदे 46 का स्कोर था और अर्शदीप को 2 विकेट इस मैच के अंदर मिले थे। तो बहुत हद तक आपको वो कॉमन नाम दिख रहे होंगे कि इनको तो आपको अपनी टीम में पटकना ही पटकना है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर पंजाब किंग्स के बारे में। पंजाब के पास तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, आप जेवियर बटलेट तक बैटिंग देख पाएंगे, सिर्फ 3 प्लेयर ऐसे जो बैटिंग नहीं कर पाते। नई गेंद के साथ में आपको अर्शदीप और जेवियर बटलेट मिलेंगे। कुछ ओवर बाद आप मार्को येंसन और विजय कुमार विशक को देख पाएंगे। बाकी मिडिल और डेथ ओवर में, मतलब डेथ ओवर के एक ओवर में आप यूजी चहल को जरूर देखेंगे। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो बनाई जा रही हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें कि जिस मैदान पर ये मैच होगा मुल्लानपुर के ग्राउंड पे, वहाँ अभी तक का इन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो प्रियांश आर्या ने 5 मैच खेलकर 154 बनाया जिसमें लास्ट एक शतक शामिल है। प्रभ सिमरन सिंह का रिकॉर्ड भी ठीक है, 17 का एवरेज है। श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड इस मैदान पर गंदा है। निहाल वडेरा 5 में 94 और शशांक सिंह का 10 में 218 का स्कोर है। अगर आप बात करें गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में 4 विकेट येंसन को मिले हैं, 11 मिले हैं अर्शदीप सिंह को, क्योंकि लंबे अरसे से खेल रहा है। और यूजी चहल जो कि पिछले साल उतनी बेहतर फॉर्म में नहीं थे लेकिन इस साल काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब हम टीम कॉम्बिनेशन प्लस प्लेयर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला नाम है प्रभ सिमरन सिंह का। दोस्तों हमारे पास ना 2 ऑप्शन है, एक प्रभ सिमरन सिंह और दूसरा प्रियांश आर्या, दोनों तगड़े प्लेयर है। लेकिन प्रभ सिमरन सिंह के साथ में प्लस पॉइंट ये मिलता है कि विकेट कीपिंग भी करते हैं मतलब, तो कम से कम आपके पास 2 चीज़ें हैं कि आपको ग्लव से भी स्कोर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आप इनको टीम में रख लीजिएगा। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको परेशान करती है। सामने वाली टीम में हर्ष दुबे है, इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। लास्ट मैच में ऊपर पावर प्ले में गेंदबाजी करने भी आए थे। अब आप नंबर 2 पर देखेंगे तो आपको मिलते हैं प्रियांश आर्या, जिनके पास में 30 का एवरेज है, डिसेंट परफॉर्मेंस है, डिसेंट लड़का, डिसेंट प्लेयर परफॉर्मेंस, तो चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी ऑर्थोडॉक्स मतलब हर्ष दुबे इनको भी परेशान कर सकते हैं। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं कूपर बड़ा तगड़ा प्लेयर है। अगर आपने इनको बिग बैश लीग में खेलते हुए देखा होगा तो वहाँ तो गेंदबाजी भी कर रहे थे। अब चूंकि हमने एक चीज़ देखी है कि कैमरून ग्रीन को हरी झंडी मिल चुकी है तो कैमरून ग्रीन गेंदबाजी कर रहे आ गए। जॉश हैजलवुड को हरी झंडी मिल चुकी है तो जॉश हैजलवुड टीम से जुड़ के गेंदबाजी करने लग गए। तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि कूपर कोनोली भी इस मैच में आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, पहले बॉलिंग करते हुए 11 विकेट्स है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बहुत अच्छी चॉइस है क्योंकि जिस नंबर पर बैटिंग आ रही है वहाँ दोनों मूवमेंट को फॉलो करने की यहाँ पे क्वालिटी आपको मिलती है। इसके बाद अगला नाम है श्रेयस अय्यर का। पहले बैटिंग करती है तो बहुत प्राइम चॉइस है। सेकंड बैटिंग में लगभग आप कह सकते हो कि 80% ना ही रखो तो चल जाएगा आपका काम। यहाँ जयदेव उनादकट ने इनको 2 बार आउट किया है
हर्षल पटेल ने इनको 3 बार पहले भी आउट किया जब वो बहुत अच्छा वेरिएशन यूज़ किया करते थे। अब अगर हम बात करें नेहाल वडेरा की, लड़का अच्छा है लेकिन हाल फिलहाल में इसको छोड़ दीजिए, इसको लेफ्ट आर्म ने बहुत दिक्कत दी है, तो यहाँ जयदेव उनादकट आपको मिल पाएंगे। इसके बाद अगला नाम है शशांक सिंह का। शशांक सिंह को बैटिंग करने का उतना मौका मिल नहीं रहा है, हालांकि प्लेयर बहुत तगड़ा है, लेकिन दिक्कत वही है कि भैया आपको परफॉर्मेंस करने का मौका तो मिले। ऐसा ही कुछ स्टोइनिस के साथ में भी हो रहा है। बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी है कि स्टोइनिस जो है वो नंबर 8 पर नजर आए हैं। इसके बाद आते हैं मार्को येंसन, जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन हम इनको बॉलिंग के पर्पज से टीम में शामिल करेंगे। और बॉलिंग परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 27 इनिंग में इन्होंने गेंदबाजी की है और विकेट इनको 19 मिल पाए। यहाँ कम से कम एक विकेट आपको निकाल कर, सॉरी ये तो हमने रिकॉर्ड जो देख लिया है, ये बैटिंग परफॉर्मेंस है। 40 इनिंग में 50 विकेट इनके खाते में शामिल है और 27 इनिंग में 19 का बैटिंग एवरेज है। अब जेवियर बटलेट, जेवियर कम से कम एक विकेट आपको देगा ही देगा, ये ध्यान रखिएगा, जेवियर को ट्राई करना है। इसके अलावा अर्शदीप सिंह 3 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं, बाकी इस मैच में कम से कम 2 विकेट आपको नजर आएंगे। 11 इनिंग 15 विकेट इनके खाते में शामिल है। और अंतिम जो नाम है वो है विजय कुमार विशक, जो कि इस साल काफ़ी ठीक ठाक वेरिएशन यूज़ कर रहे हैं, या फिर ये कह लो कि जब तक मोदी कि जब तक बचे हुए हैं इनके प्राइम बॉलर्स, तब तक आपको विजय कुमार विशक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दिमाग से चीज़ें निकल गई हैं, इतनी सारी चीज़ दिमाग में चल रही थी अभी मेरे। विजय कुमार विशक को जो विकेट मिले ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बाकी गेंदबाजों का, क्योंकि बाकी गेंदबाजों पे अटैक नहीं कर पा रहे और विजय कुमार विशक पर जब अटैक करने जा रहे हैं तो उनको विकेट मिला है। अब आते हैं हम यूजी चहल पे। यूजी चहल ने क्या किया है, देखो इस ग्राउंड का इन्हें एक्सपीरियंस है, मैच दोपहर का है और दोपहर के मैच में तो विकेट आना लाजमी है। अब हम बात करते हैं यहाँ दूसरी टीम के बारे में, जो कि हैदराबाद है। अगर आप लोगों से एक सवाल कर लिए जाए फ्री गिव अवे का, तो कैसा रहे? तो दोस्तों पहला एक सवाल जो मेरा ये है कि इस मैच के अंदर टोटल कितने विकेट्स गिरने वाले हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल हमारा जो है बहुत इजी रहने वाला है कि इस मैच के अंदर जो ईशान किशन है वो आपको कितना स्कोर करके देंगे। ये सारी चीज़ें आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। अगर आपका जवाब सही रहता है तो आप फ्री गिव अवे के हकदार हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हैदराबाद के। देखो हैदराबाद के पास बैटिंग हर्ष दुबे तक है, वैसे तो शिवांग कुमार भी बैटिंग कर लेते हैं, तो शिवांग कुमार तक इनके पास में बैटिंग मौजूद है, लेकिन गेंदबाजी थोड़ी सी कमज़ोर और वाहियात आपको नजर आएगी, क्योंकि गेंदबाज ऐसे हैं जो बहुत आराम से 200 रन खा रहे हैं। पिछले मैचेस में ईशान मलिंगा अच्छा कर रहे हैं, तो ईशान मलिंगा पर हमारी थोड़ी नज़र रहने वाली है। हर्षल पटेल इस मैदान पर पहले 5 इनिंग में 11 विकेट निकाल चुके हैं। इन खिलाड़ियों ने इस मैदान पर ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, इसीलिए यहाँ आपको उतना कुछ खास रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा। अब अगर हम सबसे पहले बात कर ले ट्रेविस हेड के बारे में, अभिषेक शर्मा के बारे में, और देखो गेंदबाजी इतनी तगड़ी है कि आपको पावर प्ले में विकेट तो मिलने ही मिलने वाला है। और स्पेशली मैं अभिषेक शर्मा का विकेट इसलिए भी मान रहा हूँ क्योंकि उनके वीक पॉइंट जो है वो पकड़े गए हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो उस पर अगर थोड़ा काम करके आएंगी टीम्स तो उनको विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो अभिषेक शर्मा के विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ट्रेविस हेड ये आपके लिए एक बेहतर चॉइस है, कंफर्म चॉइस है, इनको रख लीजिएगा। अर्शदीप सिंह ने इनको आउट किया है 2 बार 16 गेंदों के अंदर। इसके बाद है अभिषेक शर्मा। वैसे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मैच के अंदर ट्रेविस हेड के बल्ले से 50 आप देखने वाले हो। अभिषेक शर्मा के लिए मुश्किलें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, बैटिंग एवरेज 32 का है, 2 विकेट भी इन्होंने गेंदबाजी में निकाला है, पर अभिषेक शर्मा टीम में हैं। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस में अगर मैं बात करूँ तो वाइस कैप्टन ही ठीक रहेगा। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने आउट किया है ईशान किशन को 3 बार। ठीक है, ये बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है। यूजी चहल ने आउट किया है 3 बार और मार्को येंसन ने आउट किया है 2 बार। ईशान किशन को दिक्कतें ज़्यादा है, बस बात इतनी है कि अभी करंट ज़बरदस्त फॉर्म में है, इसीलिए हम नहीं छोड़ पाएंगे अभी इस खिलाड़ी को। इसके बाद लियाम लिविंगस्टन को मैंने छोड़ा है, हालांकि अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि 29 का एवरेज और 21 विकेट है, लेकिन जहां ये बैटिंग करने आएंगे ना, बस वहीं पर तो आपको स्पिनर फेस करने पड़ेंगे, तो वहां दिक्कत आएगी, वहां आपको यूजी चहल को फेस करना पड़ने वाला है। अब अगर बात करें क्लासन की, तो दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि एक बहुत सेफ ऑप्शन है। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही तो इसको आप आंख बंद करके वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि बैटिंग आएगी तो बहुत ईजिली 30 रन का स्कोर जो है ये पार करने वाले हैं। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए 650 और 100 किया है, लास्ट मैच में ही आपने देखा होगा टीम को कहां से कहां लेकर गए। इसके बाद है एन कुमार रेड्डी, नीतीश कुमार रेड्डी,
पिछले मैच में बैट पर बॉल बहुत कमाल आया है और उम्मीद कर रहा हूँ कि कंटिन्यू करेंगे, गेंदबाजी भी करेंगे। ये भी ध्यान रखना 13 विकेट से 28 का बैटिंग एवरेज है। तो हाल फिलहाल में एन रेड्डी जो है वो मेरे लिए रिजर्व पिक है, कंफर्म पिक नहीं है। ऐसा ही कुछ अनिकेत वर्मा के साथ में भी है, क्योंकि प्लेयर तो बहुत तगड़ा है, लेकिन दिक्कत तो यहाँ आकर फंस रही है ना कि आप 11 से ज़्यादा प्लेयर तो टीम में रख ही नहीं सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ईशान मलिंगा की। ये एक अच्छा ऑप्शन है, 13 पारी 20 विकेट इनके पास है। जयदेव उनादकट अभी तक 4 विकेट निकाले हैं 22 इनिंग में, 24 विकेट उनादकट के खाते में। और अंतिम जो दो नाम, एक हर्ष और एक है शिवांग कुमार। हर्ष की बात करें तो 6 में 9 विकेट इसके पास है और 2 में 1 विकेट निकाला है अभी तक शिवांग कुमार ने। और अंतिम जो नाम आपको मिलता है यहाँ पे वो है हर्षल पटेल का। हर्षल पटेल दोस्तों एक टाइम बहुत पीक में थे, लेकिन अब हो ये रहा है कि आपको वो 11 ओवर से पहले ही आपके ओवर ख़त्म हो जा रहे हैं। तो इसीलिए हर्षल पटेल उतना बेहतर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये प्लेयर जो है ना ये विकेट टेकर बॉलर है, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको रख लीजिएगा। अब अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो बहुत इजी है, ये तो कोई भी बता देगा कि ईशान किशन, अय्यर और क्लासन से बेटर चॉइस आपको कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए नहीं मिलेगी। फिर अगर आप जीएल की तरफ देखोगे ना तो आपको कनौली, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पे नज़र स्पेशली रखनी पड़ेगी। ये आपके लिए एक अच्छा काम करके दे सकते हैं। अब आप जरा टीम कॉम्बिनेशन देख लें। देखो कैप्टन हमारे किशन है, क्लासन को लेना ही था, हेड अय्यर, शर्मा जी, प्रभ सिमरन, येंसन, वाइस कैप्टन कनौली, उनादकट, चहल और विजय कुमार विशक मेरी टीम में शामिल हैं। अगर मुझे कोई भी फेरबदल करना है, कोई चेंजेस करने हैं, तो वो मैं आप ही को बताऊंगा अपने टेलीग्राम पे। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं तो ज्वाइन करो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो मुलाकात करूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।